हेलो सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता स्टार्ट करता हूं। छोटा कॉन्सेप्ट बड़ा धमाका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर हमारा ब्लड ग्रुप मान लो ए है और आपने गलती से ब्लड ग्रुप बी दे दिया तो क्या होता है बॉडी में, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप होती है, उसी बात पर आप चर्चा करेंगे। मेरे साथ आप डेली यहाँ पर यूट्यूब पर शाम को 7 बजे जरूर जुड़े। मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो संडे टू थर्सडे मेरे साथ आप जुड़े रहने के लिए कनेक्ट रहें शाम को 7 बजे इस यूट्यूब चैनल पर। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। और ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखना क्योंकि उन सबका पीडीएफ और क्लास लिंक आपको यहाँ पर शेयर किया जाता है। आओ मैं बात कर रहा हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं तो देखो आप क्या होगा। अगर मैंने कहा मेरे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो हम जानते हैं भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम एक साथ कंबाइंडली यूज किए जा रहे हैं। जैसे ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, इस तरह से। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है या फिर ओ है तो भाई मैं कहूंगा ये किसकी वजह से है। ये इसलिए है क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ मार्कर्स हैं, सरफेस मार्कर्स हैं, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन के फॉर्म पर। उनकी प्रेजेंस और उनके एब्सेंस ये ब्लड ग्रुप डिफाइन करता है। तो मैंने कहा अगर मेरी आरबीसीज में कौन सा सरफेस मार्कर जिनको मैं ए ग्लूटिनोजेंस बोल सकता हूं या मैं जिनको एंटीजेंस बोल सकता हूं, तो मैंने कहा आरबीसी की मेम्ब्रेन पर क्या होगा, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी। तो आप बोलोगे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन होगा। किसका? जब ब्लड ग्रुप ए होगा। जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बी एंटीजन होगा। जब ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर दोनों एंटीजन होंगे ए एंड बी। और जब ब्लड ग्रुप ओ होगा तो यहाँ पर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा। नो एंटीजन ए कॉमा बी, यहाँ पर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में, ये तो बात हो गई एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में, वहां पर होते हैं सॉल्युबल फॉर्म पर एंटीबॉडीज। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा क्योंकि सेम होंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे। अगर ए बी है ब्लड ग्रुप तो दोनों एंटीजन है, इसलिए इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर यहाँ पर दोनों एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। अब आप सोचो कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है और आपने उसको गलती से ब्लड ग्रुप बी दे दिया तो उसकी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे डेवलप होगी, उसी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो देखो आपने यहां पर क्या किया, रेसिपिएंट को आप देखो क्या लिया आपने, यहां पर आपने रेसिपिएंट को ले लिया है रेसिपिएंट विद टाइप ए और यहां पर डोनर आपने क्या ले लिया, टाइप बी। अब आप खुद सोचो, कुछ सोचो कि आप रेसिपिएंट की बॉडी में ब्लड दे रहे हो, किसका? डोनर का। और डोनर का ब्लड, रेसिपिएंट का ब्लड ए है और आप अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो आप बताओ इसके पास क्या होगा, इसके पास एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। तो आप देखो इसके पास आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा रेसिपिएंट पर। लेकिन आपने जो ब्लड दिया वो गलत दे दिया, आपने क्या कर दिया, टाइप बी ब्लड दे दिया। टाइप बी ब्लड वाले को अगर आप डोनर की बात करोगे तो डोनर के आरबीसी पर क्या होंगे, एंटीजन बी होंगे और इसके प्लाज्मा में क्या होंगे, एंटीबॉडी ए होंगे। अब जब ये डोनर के आरबीसी यहां दोगे, आप जनरली आप आरबीसी दे रहे हो तो आपने कहा जब डोनर के आरबीसी यहां दोगे रेसिपिएंट पर तो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या है, रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं। देखो आप एंटीबॉडी बी, अब ये एंटीबॉडी बी डोनर के आरबीसी के पास, डोनर के आरबीसी के पास क्या है, सरफेस पर एंटीजन बी है। ये रेसिपिएंट के एंटीबॉडी बी ये डोनर के आरबीसीज के साथ, डोनर के आरबीसीज के एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आप देखो ये रिएक्शन हो रही है, एंटीबॉडी अपने एंटीजन के साथ बाइंड करेगा ना। तो जब ये एंटीबॉडी अपने एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तो इससे क्या होगा, आरबीसीज एक साथ क्लम्प होने स्टार्ट हो जाएंगे। इनको आप बोलोगे रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम डोनर ए ग्लूटिनेट, ये कहलाएगा ए ग्लूटिनेशन। यानी कि जो डोनर्स की आरबीसीज है, जब आपने डोनर्स की आरबीसीज को रेसिपिएंट में दिया तो रेसिपिएंट की बॉडी में जो प्लाज्मा में जो सॉल्युबल फॉर्म पर एंटीबॉडीज थे वो एंटीबॉडीज एंटीजन ऑफ डोनर्स आरबीसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो डोनर्स की आरबीसीज को क्लम्प करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो डोनर्स की आरबीसीज को एग्रीगेट कराना स्टार्ट कर दिया। इसको कहोगे आप एग्लूटिनेट हो गई आरबीसीज, ये कहलाएगी एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में यही होता है कि कहीं ना कहीं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आरबीसीज क्या हो रही है, क्लम्प हो रही है। इसकी वजह से आप बोलोगे होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, देखो आप जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है तो आपने बोला कि ये आरबीसीज क्लम्प हो गई है। आरबीसीज के क्लम्प होने की वजह से क्या होगा भाई, ब्लड हमारा किस में फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, जब आरबीसीज क्लम्प होने लग जाएंगी तो उससे ब्लड का फ्लो अफेक्ट होगा। और हमको पता है ब्लड क्या कैरी कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है। तो भाई वो, और उसको पहुंचाना कहां है, उसको टारगेट टिश्यू सेल्स तक पहुंचाना है। तो क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी से ब्लड का फ्लो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। और अगर ब्लड का फ्लो अफेक्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब
अब आपका जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू और सेल्स को देने चाहिए थे वो नहीं पहुंचेंगे, सो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्लो टू द सेल्स एंड टिश्यूज रिड्यूस हो जाएगा, सेल्स को टिश्यूज को दिक्कत आने लगेगी। एक तो रेसिपिएंट के पास वैसे ही ब्लड कम था, आपने डोनर से उसको ब्लड दिया बचाने के लिए, आपने तो उसको एक नई मुसीबत में डाल दिया, अब वो सफोकेट करने लग जाएगी बॉडी। ये होगा आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का इंपैक्ट। और ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, और जो इसके अंदर जो एंटीबॉडी एंटीजन का जो एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्लंपिंग ऑफ आरबीसी है उसको आप बोल रहे हो एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। तो इतनी बातें आप अच्छे से ध्यान में रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप आज के बाद समझ जाना कि क्या होता है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा सॉल्युबल फॉर्म पर है क्योंकि लिक्विड में है, और आपका जो एंटीजेंस है वो इनसॉल्युबल फॉर्म पर है क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो इस तरह से मेरे साथ कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल में मेरी क्लासेस शाम को 7 बजे होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लें। आगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आ रहा है, उसको भी ज्वाइन करें। दिसंबर 2024 के लिए एलिट बैच स्टार्ट हो चुका है, उस पर आप लाइव क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक कूपन कोड की जरूरत होगी, और ये कूपन कोड है ASHISHG। इसको लगाएं, एडिशनल डिस्काउंट पाएं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी।